सेलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, नाम तो आपने सुना है सेलेक्ट एंड मास्क का, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत फोटोशॉप जानते हैं तो सुना होगा। ठीक है, अभी कैसे वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है, वो हमें इसमें देखना है। ठीक है, कि भाई ये जो है मास्क के साथ कैसे सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, बहुत लोग इसका यूज जो है हेयर रिफाइन के लिए भी करते हैं, मतलब जो हेयर वगैरह होते हैं उसके कटिंग के लिए भी पहले किया जाता था इसका यूज, और ज्यादातर मुझे लगता है लोग इसी के लिए ही करते हैं। ठीक है, चलिए फोटोशॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जो है वो एक फोटो ले रखी है। ठीक है, पहले से यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं। ये मैं कंटेंट की सेफ्टी के लिए हमेशा करता हूं। ठीक है, सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क पे अगर हम क्लिक करें तो ओके, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ी ज्यादा कर दी इसको। ठीक है, इसको मैं 100 कर देता हूँ ट्रांसपेरेंसी को। एक मिनट, मैं इसको पूरा रिसेट एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास फोटो है। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा विजिबल कर दिया है। ओके, ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि भाई ये जो है वो काम कैसे करेगा। बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड, यहाँ साइड में भी इसकी एक प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, इन सबका यूज क्या है, क्या यूजेस क्या है इन सबके। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखो सबसे पहले जो ऊपर है यहाँ पे, वहां पे आपको ब्रश दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपने क्विक सिलेक्शन टाइप ही है, आपने देखा भी होगा। ओके, तो वहां पे आपको साइज वगैरह ये तो आपको पता है अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सब्जेक्ट एंड मास्क में यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, एक होता है डिवाइस के हिसाब से कि क्विकर रिजल्ट जो है, यहाँ पे क्विक रिजल्ट का मतलब है तुरंत आपको रिजल्ट दे देता है। दूसरा जो है उसमें क्लाउड डिटेल रिजल्ट। अब मैं मान लीजिए पहले वाले में करता हूं और मैं सेलेक्ट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब इसने सेलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली जहां जहां इसको लगा था यहाँ पे हेयर वगैरह है उन सबको रिफाइन कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ क्राउन जो है यहाँ पे जो है उसमें देखो कलर जो है अपना रह गया है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ दोबारा। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लाउड डिटेल वाला जो है उसको। अब सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, देखते हैं ये कैसे जो है डिटेल इसमें जो लिखा है कुछ डिफरेंस है तो किस तरीके से ये डिफरेंस जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। देखो जो आप क्लाउड वाला करते हो ना उसमें आपको बहुत डिटेल चीजें मिलती, छोटी से छोटी चीज की बहुत अच्छी कटिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे की गई है। ठीक है, पहले से ज्यादा बेटर है, जो यहाँ पे हेयर वगैरह जो है वो इसने रिफाइन की है, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। अब की बार अगर आप देखेंगे ना तो क्राउन के अंदर से भी इसने चीजों को जो है उस कलर को निकाल दिया है। ठीक है, और बहुत अच्छा सिलेक्शन इसने किया है। ठीक है, हेयर रिफाइन पे आप क्लिक करेंगे तो हेयर रिफाइन भी यहाँ से आप कर सकते हैं, हालांकि किया हुआ है। अ, मैं देखो इस ब्रश को चलाओगे तो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, एयर रिफाइन का ब्रश यहाँ पे आपको अलग से दिख रहा है, उसी से नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके, सो ये तो ऊपर वाला पार्ट आप लोग समझ गए हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे राइट साइड का जो है पार्ट, उसमें ट्रांसपेरेंसी है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप बैकग्राउंड आपका रिमूव हो रहा है वगैरह तो आपको वो एकदम से गायब होता हुआ दिखना चाहिए कि भाई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उसकी जो है प्रेजेंस वहां पे रहनी चाहिए। क्या चीजें हैं, राइट। कलर अवेयरनेस अवेयर ये भी है और ऑब्जेक्ट अवेयर। ठीक है, दोनों ही है। ठीक है, दोनों पे आप काम कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस रेडियस आप बढ़ा सकते हैं इसका। कहाँ पे बढ़ा सकते हैं रेडियस, देखिए अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके तो रेडियस को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है ना, तो हेयर पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा ना, मैं ज्यादा कर लेता हूँ तो भी ज्यादा नहीं आएगा आपको नजर डिफरेंस, एक नॉर्मली आएगा। ठीक है, ओके, कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग है। देखो रेडियस करोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको चेंजेस आ रहा होगा।
0 करोगे तो इसमें से जितनी प्योर डिटेल होगी वो रहेगी। रेडियस को बढ़ाओगे तो शायद आसपास में हेयर वगैरह हैं और चीजें भी ऐड हो जाएगी। देखो जो यहाँ से अच्छे से रिमूव हुआ था बैकग्राउंड वो अभी वापस आ गया है। ठीक है, कुछ मैं इसको रेडियस कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा बढ़ा दो, ज्यादा नहीं बढ़ाना आपको हमेशा। यहाँ पे डिटेल आ रही है, ऊपर की तरफ है ना डिटेल आ रही है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फिर हम और भी वर्क कर सकते हैं। स्मूथ कितना रखना है, आपका जो सिलेक्शन हुआ है उसको कितना स्मूथ रखना है, ठीक है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फीदर कितना देना है उसको, फीदर सबको मालूम है उसमें, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। फीदर कितना लेना है, हालांकि ज्यादा नहीं देना है वरना बिगड़ जाएगा पूरा खेल। देना चाहे तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं। ठीक है, वो भी 0.1 0.2 ऐसा नॉर्मली। कॉन्ट्रास्ट सही है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये है कि भाई अभी जो यहाँ पे सॉफ्टनेस नजर आ रही है इसके अंदर, जो बॉर्डर में जो कटिंग हुआ उसमें, अगर आपको नहीं चाहिए तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। जैसे आप बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पे, ये देखो हेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे पहले जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही थी थोड़े में, ठीक है, कुछ फीदर टाइप लगा था वगैरह, तो वो सारा हट गया है। ठीक है, तो ये आपके आगे। अब मैं यहाँ पे जाऊं कि यहाँ पे जो है वो ब्रश है हेयर रिफाइन का, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हालांकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है ये, तो अभी बार बार करने की जरूरत नहीं। अब ये क्या चीजें हैं, सिलेक्शन की चीजें हैं सारी की सारी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब्जेक्ट सिलेक्शन से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी है। ओके, ये देखो, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी है, ये लासो वगैरह आप करना चाहो तो। बाकी इससे आप कर सकते हो जो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई कैसे करना है नॉर्मली, तो अच्छा सा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये था आपका टोटली सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जैसे मैं ओके करूंगा यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो आ गया है, हो गया है। ठीक है, मैं कंट्रोल C and V कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर वहां पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ओके। सो अब है यहाँ पे कि भाई आप जो है वो कलर कोई दूसरा दे सकते हैं। ये मैंने दूसरा कलर जो है यहाँ पे दिया है। फिर से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं, और इस टूल को सेलेक्ट करके मैं सेलेक्ट एंड मास्क में जाता हूँ, और रिफाइन हेयर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, रिफाइन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी हुआ है। थोड़ा सा मैंने क्लिक किया, ज्यादा नहीं किया। मैंने ओके कर दिया। ठीक है, कंट्रोल C and V। आप चाहो तो मास्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा पहले से जो है वो बेटर है। ठीक है, ये पहले का है, ये बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर। सो ये चीजें हैं, और अपने हिसाब से आप इसको कैसे और कहाँ पे यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे ही यूज होगा, आप जहां आपकी मर्जी जहां आप कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आए वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया और प्रॉपर तरीके से आया। ठीक है, प्रैक्टिस करना आराम से आपको। ठीक है।